भारत से पाकिस्तान पिटता है तो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बड़ा कांड होता है। क्या इस बार भी होने जा रहा है? देखिए, मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू का व्यक्ति हूं। मैं डीन रहा हूं एक यूनिवर्सिटी में रिटायरमेंट के बाद में, और काफी साल मैंने रिसर्च किया है और हरारे यूनिवर्सिटी के काफी रिसर्च स्कॉलर्स मैंने एम्बेसडर वोरा साहब की बात सुनी, मेजर जनरल साहब जो 18,000 किलोमीटर से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, फील्ड मार्शल मिलिट्री साइंस में एक ऑनररी रैंक होता है, पर क्या हमेशा पाकिस्तान वही करता है जो सेट लाइन होती है, जो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है? आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये हमेशा लीग से परे हटकर काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं कॉन्ट्रेरियन व्यू दे रहा हूं, और वो कॉन्ट्रेरियन व्यू पे हमेशा डिस्कशन करने से क्या होता है कि एक मजबूती आती है, एक नया व्यू आता है। क्या हम ऐसा तो नहीं वही बात कर रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं? क्या हम वही तो बातें नहीं कर रहे जो कि हम देखना चाहते हैं फ्यूचर में? क्या इसके कारण हम अपनी पॉलिसीज को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर देंगे? ठीक है, वो मौलाना से मार्शल बन गए, वो लोग वो ठीक कह रहे हैं, वो मौलाना भी थे और मार्शल भी हो गए, बीच में वो टर्मिनेटेड भी रहे, सस्पेंडेड भी रहे, फिर वापस आए। तो पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उनकी थिंकिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे समझ से हम जब वो काम हो जाता है तो हम उसको सोचना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मेजर साहब ने कहा बलोच में प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनवा में प्रॉब्लम है, सिंध की बात की एम्बेसडर साहब ने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम अपने रिसर्च के बेस पर, अपने एनालिसिस के बेस पर रिजल्ट देखना चाहते हैं। वो बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है वो लीग से परे हट के बात करूं, मैं लीग पर रहकर ही बात करता हूं। हाँ, उनकी सिचुएशन खराब है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट हम अगर इतना ज्यादा हाइप करेंगे, इतना ज्यादा उसको एक्सपेंड करके बोलेंगे, तो वी आर गोइंग टू लोअर आवर गार्ड्स। हमको हमारे गार्ड्स ऊपर रखने चाहिए, हमेशा स्ट्रेंथन करके रखने चाहिए, और ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ लीग से परे हटकर हो रहा है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस के अगेंस्ट में हो रहा है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस के इलेहना जाके हो रहा है। तभी हम जो है अपने देश की सुरक्षा जो है वो सही तरीके से कर पाएंगे। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। बहुत समझदारी के साथ सोचना होगा। मैं सुमित पीर साहब के पास आऊंगा, लेकिन दीपक साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो सीज फायर हुआ है, अमेरिका का ये रोल है, चूंकि आप तो डिप्लोमेट भी रहे हैं, कूटनीति बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, ये कहीं गले तो नहीं पड़ जाएगी भारत में? एक चीज मैं अभी जो हमारे कॉलीग बोल रहे थे कॉन्ट्रेरियन व्यू, शायद विद ड्यू रिस्पेक्ट इनको विदेश नीति के बारे में शायद उतनी जानकारी नहीं है जितनी मुझे है। प्लीज जो कुछ हम कर रहे हैं, वी आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। वी हैव द बेस्ट इंटेलिजेंस सेटअप इन द वर्ल्ड, द बेस्ट फॉरेन सर्विस इन द वर्ल्ड, द बेस्ट सिविल सर्विस इन द वर्ल्ड। आई डोंट नो व्हाट योर इशू इज, वो मैं समझ नहीं पा रहा था, बट प्लीज फॉरगिव मी सर, आई वाज जस्ट स्पीकिंग माय माइंड। आपने कहा कॉन्ट्रेरियन, तो मैं भी आई वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग माय व्यू। सर, आपने पूछा है कि जो सीज फायर हुआ है, ये अग्रीमेंट हुआ है, और मैकडोनल्ड ट्रम्प मैकडोनल्ड ट्रम्प ने, क्या नाम है उसका, अमेरिकन डोनाल्ड ट्रम्प, तो उनकी एक समस्या है जो अमेरिका में भी लोग कहते हैं, इट्स कॉल्ड अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी उन लोगों को होती है जिनको बचपन में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, माँ का प्यार नहीं मिला, बाप का प्यार नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया। ये चाहते हैं कि दुनिया मुझे पसंद करे, दुनिया मुझसे मोहब्बत करे। आई वॉन्ट टू बी द ग्रेटेस्ट, आई वॉन्ट टू बी द स्मार्टेस्ट, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। सबसे ज्यादा हैंडसम तो नहीं कह सकता, वो तो मैं हूँ, लेकिन वो बाकी सब चीज बनना चाहता है डोनाल्ड ट्रम्प। और इसीलिए सर, जो लोग कह रहे हैं कि इसका कोई हम पर असर पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। हमने आपके मोबाइल पे जब आप कोई भी यूट्यूब देखते हैं, आपने केवल पॉज बटन हिट किया है, आप रिज्यूम किसी वक्त कर सकते हैं सर, देयर इज नो क्वेश्चन। अब फिर मैं बता देता हूं, जो रिग्रेशन एनालिसिस में $15 बिलियन का इनको नुकसान हुआ है सर, दैट इज वेरी सीरियस। ये जो इनका जो रिएक्टर, इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर रखा हुआ था ना कहीं पे इन मिलिट्री बेस, ये कमीने हैं सर। 1 जनवरी एवरी ईयर हम एक्सचेंज करते हैं लिस्ट, मेरे न्यूक्लियर फैसिलिटी यहाँ है, तेरी यहाँ है, टाइगर तू मेरे को मत मार, मैं तेरे को नहीं मारूं।
न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ है ये नहीं हम बता दें, ये सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी। लेकिन इन कमीनों ने एक रिएक्टर को रख दिया कहाँ पर, जहाँ ये यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे थे किसी मिलिट्री बेस में। क्योंकि यूरेनियम एनरिच करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए आपको सेंट्रीफ्यूज चाहिए। सेंट्रीफ्यूज चलाने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, कंसिस्टेंट एनर्जी सप्लाई। अगर वो कहीं रुक गया तो सब ठप हो जाता है, इसलिए वहां पर रिएक्टर रखा था। शायद हमें मालूम नहीं था, लेकिन उसका कोड मुझे लगता है सही। मुझे बहुत से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, द बेस्ट इन द वर्ल्ड भारत में, उन्होंने कहा मेल्ट डाउन हो गया कोड, तभी तो रेडिएशन वहां से बाहर निकले। अभी सबको कंट्रोल करने में $15 बिलियन इनके चाचा के पास नहीं है। ये मुल्ला मनीर ने जिसने ये सब कांड किया है, तभी तो इसको निकाला जा रहा है। ही इज टुडे, तभी इसको निकाला जा रहा है। देखते हैं, सुमित पीर मेरे साथ मौजूद है। सुमित जी, आपकी प्रतिक्रिया। I don't agree with that. I don't agree. मनोज जी नमस्कार, और सभी गणमान्य पैनलिस्ट को नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार। शो पे बुलाने के लिए आभार। देखिए, ये जिस आप व्यक्ति की बात करें, मुल्ला मुनीर, ये बहुत ही डेंजरस रेडिकलाइज जिहादी और टेररिस्ट है। पहली बात समझिए, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो ISI का चीफ रहा है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ रहा, आर्मी का चीफ रहा। इससे पहले ये आपको नहीं मिलेगा। ये सन ऑफ अ मौलाना, पॉसिबली इमाम का बेटा है। ये OTS के रास्ते से नहीं आए, हमारे जैसे NDA होता है उसके रास्ते से। ये जो एक जिया ने बनाई थी 5 साल मदरसे में आप तालीम हासिल करो, फौज में घुसो, उस फौज के रास्ते आया। फिर ये सऊदी में हुआ, मिलिट्री अटैची, वहां इसने कुरान पढ़ ली तो हाफिज कुरान बन गया। जब इससे मिलिट्री डिस्कशन करो तो ये कुरान की आयतें पर आप सुनाता था। और पाकिस्तान में कुरान की आयतें सुनोगे तो सब ऐसे ही हाथ जोड़ लेंगे, कोई आपको कन्फ्रंट नहीं करेगा। ये करते 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 ये आदमी ऊपर आया। इसका रेडिकलाइज्ड अगेंस्ट हिंदू, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट, और ये गजवा हिंद का सिपाही है। आप इसको सीधा सीधा मानिए, गजवा हिंद का सिपाही है। हाँ, मैं असेसमेंट से एग्री करता हूँ, इससे बहुत नुकसान करा पाकिस्तान का। 15 बिलियन से भी शायद ज्यादा कराया हो। ये मैं तो वोरा साहब थोड़ा पैसिमिस्टिक आज हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा करा हो, वाट लगा दी इसने पाकिस्तान की। बट इस सारे प्रकरण में इसका जो NSA है, इसी का बंदा आसिम है, जो ISI का हेड है, जो NSA है। इसने मिलिट्री इंटेलिजेंस को ऊपर उठाने की कोशिश की, वहां ये पिट गया। अब ये जो पिटी फिटी पाकिस्तान है, चलिए तो भाड़ में गए। इनके पीछे का एंगल हम शायद या नजरअंदाज कर रहे हैं सर। इनके पीछे चाइनीज एंगल, जो हमने ठोका केवल पाकिस्तान को नहीं ठोका, जो इनका चाइना के साथ ज्वाइंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी ठुक गया। जो उन्होंने चाइना के साथ ज्वाइंट सर्वेलेंस वगैरह लगाई थी वो भी ठुक गया। जो चाइना के 115 सैटेलाइट्स आपके हमारी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे थे, नहीं कर पाए। जो चाइना ने इनको जैमिंग इक्विपमेंट दिया, नहीं किया। HQ9, HQ16 किसी की भी बात करें कोई काम नहीं है। PL-15 डट साबित हुआ। अब यहाँ ये जो चाइना है, ये इसका जो वर्चस्व है मिट्टी में मिल गया है। और चाइना चाहेगा कि मुझे एक ऐसा जहादी मिले जो सुसाइड कर ले, जो फिदायीन बन जाए। और फिदायीन अगर आप ढूंढोगे पाकिस्तान में मिलिट्री में, तो शायद इस मुल्ले से अच्छा कोई आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि ये आदमी, इसको जन्नत जाना है, इसको 72 हो रही है, 144, और ये हाफिज़ कुरान इसको 144 मिलेंगी। तो उस पर्सपेक्टिव से डेंजरस होगा। अगर आप लॉजिक से सोचेंगे, ये आदमी को घर बिठाना चाहिए। ये भी खबरें आ रही है सर कि इसका नहीं, अब सुमित जी इंतजार करना पड़ा है कि इस आदमी को घर बिठाता है या ये पाकिस्तान की सरकार को घर बिठाता है, शहबाज शरीफ को घर बिठाता है। इंतजार करना पड़ेगा। तमाम बातों के साथ साथ एक संकेत देखना, समय का बहुत अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे। जब भी भारत से पाकिस्तान पिटता है तो पाकिस्तान में कुछ बड़ा कांड होता है। सबको इंतजार है कि इस बार पाकिस्तान में क्या कांड होने वाला है। फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।